इस वीडियो में हम आपको जेईई एडवांस्ड 2024 परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के चरणों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में दिखाए गए निर्देश उन उम्मीदवारों पर लागू होते हैं जिन्होंने जेईई मेन 2024 लिखा है और जेईई एडवांस्ड 2024 लिखने के लिए योग्य हैं। कृपया अपना आवेदन भरते समय दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। इस प्रक्रिया में कई चरण गैर प्रतिवर्ती हैं, इसलिए पंजीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में डेटा जमा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। जेईई एडवांस्ड 2024 की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य पृष्ठ पर महत्वपूर्ण घोषणाएं देखें। सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के तहत भूरे रंग में दिखाए गए यहाँ क्लिक करें, टेक्स्ट को दबाएं। फिर आपको जेईई एडवांस्ड 2024 पंजीकरण पोर्टल jeeadv.nic.in/आवेदक पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। स्क्रीन के बाईं ओर नए उपयोगकर्ता साइन अप का पता लगाएं और जेईई मेन 2024 योग्य उम्मीदवार पंजीकरण का उल्लेख करने वाले नीले बटन पर क्लिक करें। इस पृष्ठ पर दिखाए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और पृष्ठ के नीचे तक स्क्रॉल करें। चेक बॉक्स पर क्लिक करें। मैंने उपरोक्त निर्देशों और प्रक्रियाओं को पढ़ा है, यह पुष्टि करते हुए कि आपने सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ा है। फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें, जो आपको जेईई मेन 2024 योग्य उम्मीदवार साइन अप फॉर्म पर ले जाएगा। जेईई मुख्य आवेदन संख्या, उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि भरें, जैसा कि जेईई मुख्य 2024 के प्रवेश पत्र पर छपा है। स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन डालें। यदि सुरक्षा पिन अस्पष्ट है, तो पीले रंग में रिफ्रेश बटन का उपयोग करके रिफ्रेश करें। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सही विवरण प्रदान करने पर आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके विवरण की पुष्टि करने के लिए एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो ओटीपी पुनः भेजें बटन पर क्लिक करें। ओटीपी प्राप्त होने पर ओटीपी और सुरक्षा पिन दर्ज करें, फिर सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें। ओटीपी की सफल पुष्टि होने पर आपको जेईई एडवांस्ड 2024 पंजीकरण पोर्टल के लिए पासवर्ड सेट करने के लिए एक पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। पासवर्ड 8 से 13 अक्षर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में कम से कम एक अपरकेस अक्षर, एक लोअर केस अक्षर, एक संख्यात्मक मान और एक विशेष अक्षर होना चाहिए। बनाए गए पासवर्ड को दोबारा दर्ज करके पासवर्ड की पुष्टि करें और फिर नीचे प्रदर्शित सुरक्षा पिन दर्ज करें। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें बताया जाएगा कि लॉगिन क्रेडेंशियल सफलतापूर्वक बनाए गए हैं। फिर नीले बटन पर क्लिक करें जिसमें लिखा हो लॉगिन करने और अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमने अब लॉगिन क्रेडेंशियल बनाने का पहला महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। आप पंजीकरण पोर्टल पर साइन इन करने के लिए इन लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट के दाईं ओर दिखाई गई साइन इन विंडो पर जेईई मुख्य 2024 आवेदन संख्या और उसके बाद पिछले चरण में बनाए गए पासवर्ड जेईई मुख्य 2024 उम्मीदवार दर्ज करें। कृपया ध्यान दें कि आपको यहाँ जेईई एडवांस्ड 2024 पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए, न कि जेईई मेन 2024 पासवर्ड का। जेईई एडवांस्ड 2024 पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन डालें और लॉग इन बटन पर क्लिक करें। फिर आपको पंजीकरण गतिविधियां स्थिति पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां अगली 3 महत्वपूर्ण गतिविधियां यानी पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क भुगतान एक लंबित स्थिति दिखाएगा। स्क्रीन के बाईं ओर देखें और जेईई मैन को दिए गए अपने विवरण की जांच करने के लिए जेईई मैन विवरण देखें पर क्लिक करें। सभी विवरणों को ध्यान से सत्यापित करें।
आप किसी भी फील्ड को बदलने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि डेटा सीधे जेईई मैन डेटाबेस से लिया गया है और कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यदि आपको डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो आप जेईई एडवांस 2024 के आयोजन संस्थान आईआईटी मद्रास से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क विवरण जेईई एडवांस 2024 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अब बाएं मेनू बार पर पंजीकरण फॉर्म भरें पर क्लिक करें, जो आपको चरण 1 पर ले जाएगा, जो पंजीकरण है। इस पेज पर मांगे गए सभी विवरण भरें। कुछ क्षेत्र जैसे जाति श्रेणी और पीडब्ल्यूडी स्थिति संपादन योग्य नहीं होंगे। यदि आप ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास वैध ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है जो 1 अप्रैल 2024 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। यदि आप भारत के केंद्रों से परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 8 परीक्षा शहरों का विकल्प प्रदान करना आवश्यक है। यदि आप विदेशी केंद्रों में परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके पास उपलब्ध 3 विदेशी परीक्षा शहरों में से चुनने का केवल एक विकल्प होगा। कृपया ध्यान दें कि आयोजन संस्थान परीक्षा के लिए आपके शहर का चयन करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में आपको आपकी पसंद के अलावा कोई अन्य शहर आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा शहरों का विकल्प भरने के बाद रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। अब सभी विवरण जांचें और फिर घोषणा विवरण पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। अब एक पॉपअप विंडो आपको संकेत देती हुई दिखाई देगी कि एक बार पुष्टि हो जाने के बाद किसी और बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया सुनिश्चित करें कि दर्ज किए गए सभी विवरण सही हैं और संतुष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ने के लिए हाँ बटन दबाएं। यह चरण 1 पूरा करता है और फिर आपको चरण 2 पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जो है दस्तावेज अपलोड करें। उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर दस्तावेज अपलोड के लिए प्रासंगिक फील्ड दिखाए जाएंगे। प्रत्येक दस्तावेज के लिए अनुमत न्यूनतम और अधिकतम आकार और उन फाइल स्वरूपों पर ध्यान दें जिनमें आपको दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है। जैसे ही दस्तावेज अपलोड हो जाता है, आप विंडो में एक पूर्वावलोकन एम्बेडेड देख सकते हैं। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आप समझते हैं कि दस्तावेज अपलोड होने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर सबमिट करें और आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें। फाइलों के सफल अपलोड को दर्शाने वाली एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी। ओके बटन पर क्लिक करें और फिर आपको मुख्य पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां आप अंतिम गतिविधि पूरी कर सकते हैं, जो शुल्क का भुगतान है। कृपया ध्यान दें कि जेई एडवांस 2024 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया वेबसाइट पर उल्लिखित समय सीमा के भीतर शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही पूरी मानी जाएगी। यदि आप पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो बाएं मेनू पर दिखाए गए पंजीकरण शुल्क भुगतान पर क्लिक करें, जो आपको पंजीकरण शुल्क भुगतान पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगा। उम्मीदवार की श्रेणी और परीक्षा शहर के स्थान के आधार पर, यदि भारत के भीतर या भारत के बाहर, भुगतान किया जाने वाला उचित शुल्क इस पृष्ठ पर दिखाया जाएगा। 2,500 रुपये भुगतान के बगल में रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण शुल्क भुगतान बटन पर क्लिक करें। फिर आपको एक पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप भुगतान गेटवे चुन सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा भुगतान मोड यानी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या ई चालान के आधार पर स्क्रीन पर दिखाए गए भुगतान गेटवे में से एक को चुनना होगा। यदि आप ई चालान जनरेट करते हैं तो आपको अगली स्क्रीन पर जनरेट किए गए ई चालान को प्रिंट करना होगा और एसबीआई की निकटतम शाखा में शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान गेटवे में से किसी एक को चुनने के बाद भुगतान के लिए आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें, जो आपको भुगतान गेटवे साइट पर ले जाएगा, जहां आप भुगतान का अपना पसंदीदा तरीका चुन सकते हैं और पंजीकरण शुल्क का भुगतान पूरा कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद
भुगतान स्थिति स्क्रीन पुष्टि करती है कि भुगतान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। लेन देन राशि, लेन देन संख्या और लेन देन दिनांक और समय नोट करें। फिर पंजीकरण पावती डाउनलोड करें पर क्लिक करें। फिर पंजीकरण पावती प्रदर्शित करें। भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण पावती डाउनलोड करें। यह जेईई एडवांस्ड 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करता है। हम आपको जेईई एडवांस्ड 2024 की तैयारी और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए आप orgjee@iitm.ac.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं या आप जेईई एडवांस्ड वेबसाइट के संपर्क पृष्ठ पर दिखाए गए फ़ोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।